नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि होगी नितेश गुरनानी की। और वो एक वेल नोन फेस रीडर हैं। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और आप एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अपने जो अगर आपको हेजिटेंट है कि आपको सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, जस्ट ट्राई, आप करिए। अगर आपका कंटेंट मुझे अच्छा लगेगा, आपका वे ऑफ टॉकिंग मुझे अच्छा लगेगा, देन मैं आपको ज़रूर आपको मौका दूंगा मेरे चैनल पर। तो आज रणवीर, दीपिका और सलमान खान की बात होगी फेस रीडिंग की। तो आप नितेश से बात भी कर सकते हैं, नंबर उनका आपको स्क्रीन पर मिलेगा। और अगर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है तो आप उनके साथ बात कर सकते हैं। तो ओवर टू द नितेश। नितेश आपको पढ़ा रहे हैं फेस रीडिंग। Hi friends, I am Nitesh Gurnani and I am a face reader at chehraspeaks.com. मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अभिषेक जी का जिन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया टू डिस्कस दिस फेस रीडिंग थिंग ऑन 3 फेमस सेलिब्रिटीज़ एंड आई वुड डिस्कस उनका लव लाइफ के बारे में एंड व्हाट इज़ देयर पर्सनालिटी टाइप। तो पहला पेयर जो कि मैं डिस्कस करूँगा विल बी फॉर दीपिका एंड रणवीर। एज यू ऑल नो दैट दे आर द स्टार सेलिब्रिटीज़, बहुत नाम है, बहुत अच्छे से ये दोनों लोग मिले। तो अगर मैं रणवीर की पर्सनालिटी के बारे में बात करूँ तो उनका गोल के प्रति, ही हैज़ अ नाइफ फॉर गोल। सो अगर वो कुछ ठान लेते हैं तो वो बहुत करते हैं और बहुत इंटेंस एफर्ट्स लगा के करते हैं। मतलब आपको उनकी शक्ल देख के लगेगा कि यार बहुत खेचल है या बहुत प्लेफुल है, बट द अमाउंट ऑफ हार्डवर्क ही पुट्स इन, जितनी मेहनत वो करते हैं वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ क्लेवर टू द एक्सटेंट कि उनको पता है कि क्या चीज़ कैसे करनी है। बहुत ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 2-3 years उनकी तरफ से जो एफर्ट्स है बहुत बढ़ गए हैं और जो भी वो चाहते हैं वो करते हैं और उसमें बहुत हार्डवर्क इन्फ्यूज़ करते हैं, तभी ही इज़ वेरी सक्सेसफुल इन हिज करियर। एंड व्हेन आई लुक एट दीपिका's पर्सनालिटी, बहुत ही इमोशनल एक्ट्रेस, आई वोंट से एक्ट्रेस, बहुत ही इमोशनल इंडिविजुअल है मतलब। और आप जानते होंगे उनके पास्ट लाइफ में इन हर रिलेशनशिप सारा चीज़ें अच्छा इतना नहीं हुआ, बट उस चीज़ ने इनको इतना इम्पैक्ट किया है पिछला इनका रिलेशनशिप में, दैट उनका इमोशनल ड्रेनेज इतना हुआ था कि अभी वो बहुत स्टेबलाइजिंग फोर्स में है, बहुत स्थिरता उन्होंने पा ली है अपने व्हाट यू से पर्सनालिटी में। बट अगर आप उनको पूछेंगे कि आपका ज़िंदगी में सबसे बड़ा पछतावा क्या है, तो शायद वो यही बोलेंगे कि मेरे को शायद पहले ये नहीं करना चाहिए था, या जिसके साथ वो इन्वॉल्व थी उसके साथ नहीं होना चाहिए था। बहुत डीपली इन्वेस्टेड थी वो अपने इमोशंस में, अपने भावुकता में। तो बट दीपिका की सबसे अच्छी बात यह है कि उससे उन्होंने सीखा, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर हर। तो अगर इफ़ आई सी रणवीर एंड दीपिका लव लाइफ टुगेदर, इनका प्रेम प्रमाण अगर देखा जाए तो उसमें रणवीर एक बच्चे की तरह है, ही इज़ अ वोट लाइक चाइल्ड लाइक, एंड दीपिका स्टेबलाइज करती हैं रिलेशनशिप को, स्थिरता देती हैं। तो इसी वजह से इनका जो रिलेशनशिप है वो बूम करेगा, वो आगे अच्छा चलेगा। एंड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, लड़ाई होने के समय पर इन दोनों के बीच में एक बंदा ऐसा ज़रूर रहेगा जो चुप हो जाए, जो सैक्रिफाइस कर देगा और जो चुपचाप सॉरी बोल देगा। एंड दैट इज़ द की टू अ गुड रिलेशनशिप, कि एक बंदा जब गुस्से में है तो दूसरा बंदा थोड़ा ठंडापन लाएगा उनके रिलेशनशिप में। सो दैट इज़ वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट, और इट्स गोइंग टू फ्लरिश, ये पनपेगी। एंड एक और पार्ट अगर मैं बोलूँ तो ये बोलूँगा कि दे आर द पार्टनर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है
कि वो समझते हैं एक दूसरे को। जैसे आप बोलते हैं ना, जवानी में जो प्यार का उमड़ और जोश होता है, वो आप लोगों को दिखाना चाहते हो, बट इन दोनों पेयर में आप पब्लिकली यू नो आप ज़्यादा शायद ना देखो कि, या फील ना करो कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। और आई थिंक प्यार का सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि आप एक दूसरे को समझो ज़्यादा। तो दैट इज़ व्हाट डिफाइंस द लॉन्जेविटी ऑफ अ पेयर, जिससे आप कामना कर सकते हो कि ये रिलेशनशिप लंबा चलेगा, है ना। एंड इफ़ आई डिस्कस द पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जहाँ पे ये इम्प्रूव कर सकते हैं, तो व्हाट आई फील इज़ कि देयर विल बी टाइम्स इन देयर रिलेशनशिप व्हेन दीपिका नहीं बोलेंगी कि उनको क्या चाहिए, बिकॉज उनका नेचर ऐसा है कि वो छुपा लेती है, मतलब उनको जो चाहिए होता है वो छुपा लेती है। एंड रणवीर एट दिस पॉइंट इन टाइम इज़ वेरी मच करियर ओरिएंटेड, बहुत इन्वेस्टेड हैं वो अपने करियर में। ऑल्दो वो पूरा अटेंशन देते हैं, बट गोइंग अहेड टाइम, समय ऐसा आएगा जब दीपिका का नीड होगा जो वो बोलेंगी नहीं, तो वहाँ पे इफ़ रणवीर यू वांट टू टेक माय एडवाइस, जस्ट बी अ बिट कॉशियस एंड यू नो try to get what she feels, and always let her be in the comfort zone. So that would definitely help, आपको बहुत मदद मिलेगा अगर आप उनसे पूछते रहोगे तो। So yes, this is for रणवीर एंड दीपिका। अब मैं चलता हूँ सलमान खान की तरफ, द भाई ऑफ बॉलीवुड। अगर सलमान की पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करूँ तो ही इज़ वेरी अग्रेसिव बाय नेचर, बहुत रोष वाले व्यक्ति की पावर उनको बहुत पसंद है, कि मतलब लोग उनकी सुने, और लोग सुनते भी हैं जनरली उनकी, बट उनका पर्सनालिटी ऐसा है कि मतलब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, तो उनका पर्सनालिटी ऐसा है। समहाउ उनके साथ ऐसा होता है कि बुरा चीज़ हो जाता है, वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, बट समहाउ ही गेट्स कॉट अप विद बैड थिंग्स। एंड इससे क्या होता है कि जैसा आप देखते हैं कि इनका केसेस चल रहे हैं, और मेजरली इनका जो रीज़न है दैट इज़ बिकॉज ऑफ हिज एंगर इश्यूज, एंगर मैनेजमेंट इनका, कि जो क्रोध आता है इनको बहुत, कई बार चीज़ें इनको ऐसी करवा देता है कि ये खुद नहीं समझ पाते कि इन्होंने क्या किया। तो ये एक ऐसा पार्ट ऑफ पर्सनालिटी है इनका कि ये जितना भी पैसा कमा लें, बट दिस इज़ वन थिंग कि इनको इम्प्रूव करना होगा, और इससे वो जूझते हैं, है ना। तो ये इनका थोड़ा पर्सनालिटी के बारे में इंसाइट है। एंड इफ़ आई डिस्कस अबाउट हिज लव लाइफ, द हॉटेस्ट टॉपिक राइट नाउ, सो अगर इनके बारे में बोले तो इनको है ना मुड़ना पसंद नहीं है। मतलब देखो, अगर रिलेशनशिप में हम लोग आते हैं ना, तो थोड़ा सा किसी को कम होना पड़ता है, थोड़ा सा दूसरे की सुननी पड़ती है, हर समय आपके मन की तो नहीं हो सकती। तो इफ़ आई से मेंडिंग एंड बेंडिंग इज़ नॉट द वे ऑफ हिज लाइफ, एंड बहुत डोमिनेंट किस्म के व्यक्ति हैं, तो चाहते हैं कि ये अपने एंड से अपने पार्टनर की केयर करें, है ना। तो बट ये समझना इनके लिए मुश्किल हो जाता है कि सामने वाला पार्टनर क्या चाहता है। इट्स लाइक कि वो सुनते हैं उनको कितना, ये बहुत डिटरमाइन करता है कि हाउ द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन वुड बी। तो कई बार ऐसा हो जाता है इनके लाइफ में कि इनको ना कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार हमें क्या चाहिए। मतलब इनको खुद के रिलेशनशिप में जितनी भी आए हैं, तो इनको समझ में नहीं आता कि यार मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा तरीका है, मैं ऐसा चाहता हूँ तो मुझे ऐसा मिलना चाहिए। But ऐसा relationship is a what you say, it's like a cycle
कि यार आगे का पहिया और दोनों दूसरा पहिया दोनों का चलना ज़रूरी है। तो एक पहिए से साइकिल जैसे नहीं चल सकती, वैसे ही सलमान नीड्स टू अंडरस्टैंड कि यार सामने वाले का जो डिमांड है, सामने वाले का जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको सुनने का। एंड फिर आगे गाड़ी बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो दैट इज इज दैट इज़ व्हाट बिट अबाउट हिज लव लाइफ। एंड अगर मैं बोलूँ कि उनका जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जहाँ वो इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि वो अगर एम्पैथाइज करे सामने वाले पार्टनर को समझें, उनसे पूछे कि उनकी नीड क्या है, रादर देन कि अपने खुद से समझ जाएं कि भाई इसको ये चाहिए होगा, इसको ये चाहिए होगा। तो वैसे नहीं करने का, मतलब बहुत पॉजिटिवली ऑप्टिमिस्टिकली इनको है ना अपना डिसाइफर करना है कि भाई सामने वाले को ये चाहिए, लेकिन उसका पूछने का, अपने खुद से नहीं सोचने का। तो आई थिंक इफ सलमान गेट्स दिस पॉइंट एंड इफ ही वर्क्स ऑन हिज एंगर इश्यूज अ बिट, उनका जो है लाइफ में इम्प्रूवमेंट बहुत हो जाएगा। पैसे का तो कमी नहीं है, सबको पता है, बट अगर तो कोई रिलेशनशिप में बंदा आता है तो आप खिलते हो प्यार में, मतलब आप गिरते नहीं, आप खिलते हो। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग। सो मैं यहाँ पे ही एंड करता हूँ अपना। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।